भूकंप के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कल हमने पढ़ा था कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, क्या परिभाषा है, इसके क्या कारण हैं। तो इसमें जो 6 कारक अपने हो गए थे कि भूकंप आने के कारण, जैसे विवर्तनिकता है, ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन, भूपटल का सिकुड़न, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यहाँ तक हो गया था। और अगला जो इसका रीजन है, कारण है कि भूकंप क्यों आता है, उसका जो 7वां रीजन है वो है जलीय भार। कि जो नीचे के निम्न स्थान हैं उन पे पानी भरने से जल भंडार एकत्रित होने पर जल भंडार की तली में दबाव बढ़ जाता है तथा नीचे की सेलों में हलचल होती है। जैसे प्राकृतिक जलाशय हैं, झील, तालाब, सागर। तो इसमें क्या है कि समस्थिति समायोजन की स्थिति में है ये। लेकिन जब ये मानव निर्मित जलाशय या जो बांध है उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे भूपटल में पुनः व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जैसे वर्तमान में बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। तो ये जितने भी बांध बनाए गए हैं तो ये मानव निर्मित जलाशय या बांध हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जलीय भार होने से इसके जो तले है इसमें दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से क्या है कि चट्टानों में हलचल पैदा होती है, जिससे भूकंप आते हैं। जिस प्रकार का जो उदाहरण देखे हैं कि भारत में जो 1967 में कोयना तथा जो किलारी है उसमें भूकंप आया था, उसका कारण था कोयना बांध। कि कोयना बांध में जलीय भार कारण 1967 में असंतुलन पैदा होने से भूकंप आया था। और जो यूएसए का जो कोलोरेडो है उसमें 1967 और 1975 में भूकंप बांध एवं जलाशय के कारण ही आया था। अगला हम जो कारण लेते हैं लास्ट है अन्य कारण। उसके अनेक भी कारण होते हैं और भी वो कारण होते हैं कि भूकंप क्यों आता है। जैसे समुद्र तटीय भागों में भृगुओं का टूटना। भृगु की आकृति होती है, ये समुद्र की तरफ से एक सीधा खड़ा एक किनारा होता है और धरातल की तरफ इसमें क्या है कि स्लोप होता है। तो जब तरंगे चलते हैं समुद्रों में तो वो वेग से आते हैं और इस भृगु से टकराते हैं। तो बार बार इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने से इसमें जो कटाव हो जाता है, और कटाव होने के बाद में जो खड़ा हुआ किनारा है वो अचानक टूटता है। तो बहुत भारी जो मात्रा में है जो मलबा है समुद्र में गिर जाता है, तो उसमें अचानक टूटने से हलचल पैदा होती है, जिससे भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा जैसे गुफाएं हैं, उनके ढहने से, विशाल दरारें पड़ने से, जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के टूटने से विशाल दरारें पड़ जाती हैं। पर्वतीय भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। इसमें क्या है कि बारिश के क्षेत्रों में जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत वगैरह है, वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है और वो अपनी अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है। तो उनकी बारिश के कारण कि एक उसका पहाड़ी क्षेत्र का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो गिर जाता है, जिससे गिरने से क्या हलचल पैदा होती है। इसके अलावा क्या है कि कुछ भूकंप आते हैं जो मानव की एक्टिविटीज़ के कारण भी आए हैं। जैसे खाने खोदते हैं, उसके बाद सुरंग बनाते हैं और सुरंग बना करके उसमें जो विस्फोटक पदार्थ वो डालते हैं, जिससे उन विस्फोटक पदार्थों में विस्फोट होने से भयंकर हलचल पैदा होती है, जिससे भी भूकंप आते हैं। तो ये कारण थे भूकंप के। अब लेते हैं कि भूकंप का वर्गीकरण, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं। तो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है उत्पत्ति के कारणों के अनुसार, कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, उन कारणों के कारण भूकंप आता है। तो उसमें उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विवर्तनिक भूकंप, इस प्रकार के जो भूकंप है
वो जापान में आते हैं, और जापान में और कैलिफोर्निया में 1923 और 1986 में इस प्रकार के भूकंप आए थे। दूसरा जो उत्पत्ति के कारणों के आधार पर जो भूकंप का वर्गीकरण है या भूकंप का जो प्रकार है वो है ज्वालामुखीय भूकंप। ये जैसे ज्वालामुखी के उद्गार होने से ज्वालामुखी भूकंप आते हैं, जैसे क्राकोटोवा है, कैलिफोर्निया है और लासन द्वीप में। तीसरा है समस्थिक भूकंप या भूसंतुलन भूकंप। ये पर्वतीय और डेल्टाई भागों में आते हैं, क्योंकि वहाँ पृथ्वी पर इन भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंतुलन असंतुलन पैदा होने से इस प्रकार के भूकंप आते हैं, तो समस्थिक भूकंप कहलाते हैं। और अगला है तलीय भूकंप। ये 300 से और 720 किलोमीटर गहराई में उत्पन्न होते हैं, जैसे स्पेन का जो सिमटा और नेवादा क्षेत्र है उसमें। दूसरा जो उसका वर्गीकरण क्या है, उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार कि भूकंप का उद्गम कितनी गहराई पर होता है। जैसे 60 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं उथले भूकंप, और अधिकतर भूकंप इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा मध्यवर्ती भूकंप, ये 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं, और गहरे जो भूकंप है वो सबसे खतरनाक होते हैं, वो होते हैं 300 से लेकर के और 720 किलोमीटर की गहराई तक। अब क्या है कि भूकंप की उत्पत्ति जब होती है या तो उसमें अनेक प्रकार की लहरें चलती हैं। भूकंप का जो नीचे का जो जिस क्षेत्र से इस भूकंप का उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको फोक्स। और वहाँ से फिर क्या है कि जी उत्पत्ति स्थान से लहरें चारों तरफ तरंगे निकलती हैं, और जब इसके ठीक ऊपर पर जो भूकंप की तरंगे आते हैं उसको कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर होता है वो। बाकी और धरातलीय वगैरह धरातल की चारों तरफ फैलती हैं, और इससे भूकंप का जो मेजरमेंट किया जाता है वो रिचर स्केल से किया जाता है। तो जब भूकंप आता है तो कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहली है प्राथमिक या प्रधान लहरें, जिसको पी नाम दिया, पी वेव्स के नाम से दिया है। ये ध्वनि तरंगों की भांति इनके अणुओं का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है, कि ये इस पर इतनी तेज़ गति चलते हैं जैसे ध्वनि, कहीं भी तेज़ ध्वनि होती है तो वो कुछ क्षणिक समय में ही दूर तक चली जाती है। तो ये इस प्रकार की तीव्र लहरें होती हैं जो धक्के और दबाव के कारण होती हैं। सबसे तीव्र तरल पदार्थों में ये क्षीण पड़ जाती हैं। ये जो कठोर धरातल होता है उसमें तीव्र गति से चलती हैं, और इनकी जो रफ्तार होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरी जो लहर हैं द्वितीयक या अनुप्रस्थ लहरें। प्राथमिक लहर के बाद इस प्रकार की जो लहरें हैं वो द्वितीयक लहरें कहलाती हैं। ये अणुओं की भांति, प्रकाश या जल की भांति चलती हैं, और इनकी जो गति होती है 4.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे क्या है कि सुनामी लहरें भी चलती हैं। सागर तली में प्रलयकारी जो कंपन होने से इस प्रकार की ये लहरें उत्पत्ति होती हैं इनकी। तीसरा है धरातलीय लहरें, सरफेस वेव भी कहते हैं इसको, एल वेव के नाम से भी जाना जाता है। और जो सेकंड लहर हैं उसको एस वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो धरातलीय लहरें हैं या एल वेव हैं, ये पी और एस जो प्राथमिक या प्रधान लहरें हैं, और जो द्वितीयक या अनुप्रस्थ लहरें हैं उनके बाद धरातल पर पहुंचती हैं। तो जल एवं स्थल दोनों पर ही चलती हैं ये, और ये सबसे विनाशकारी होती हैं क्योंकि इसका प्रभाव धरातल पर होता है, और इसकी गति होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड।
पीजी और एसजी 1909 में क्रोएशिया की जो कल्पा घाटी में इस प्रकार के जो लहरें चलने से भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरी